आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। उसमें एक विशेष बात ये कही उन्होंने कि मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है, कर्म के फल का अधिकार उसे नहीं है। इसे समझना जरूरी है। कर्म के फल तो प्राप्त होने ही हैं। जब प्राप्त होने ही हैं तो हम उसके अधिकारी क्यों नहीं हैं? अधिकारी होने का अर्थ है कि उसका अधिकार आपको नहीं है कि उसका परिणाम, उसका फल क्या हो। केवल कर्म करना आपके हाथ में है। बड़ी अजीब सी बात है। मनुष्य मेहनत करे कुछ पाने की इच्छा से लेकर के, और उसे कुछ मिले नहीं, उसका अधिकार नहीं। जब अधिकार ही नहीं है तो मनुष्य क्यों चाहेगा कि वो कुछ कर्म करे? लेकिन ये भी संभव नहीं है कि वो कर्म किए बिना रहे। कर्म करना भी जरूरी है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। भगवान ने कहा कि कर्तव्य कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। कर्तव्य कर्म मतलब जो कर्म करने योग्य हैं, जो बताए गए हैं, वो कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। उनके फलों में तुम्हारा कभी भी नहीं है। न था, न है, न होगा। अब ये कर्म फल की जो बात है वो मैं समझाने की आपकी कोशिश करता हूं। देखिए, एक पेंटर है, वो एक ही चित्र को, एक ही सीनरी को दो जगह अलग अलग बनाता है, लेकिन दोनों कैनवास एक जैसे हैं। ब्रश वही है, कलर्स वही है, उसकी इच्छा शक्ति भी वही है, और वो चित्र भी वही है जिसकी वो पेंटिंग बनाता है। अब दोनों चित्र बनाने के बाद में वो जब दोनों को देखता है तो उसे एक चित्र जो उसकी खुद की बनाई हुई है, स्वयं के द्वारा बनाई हुई है, वो उसे अधिक अच्छी लगती है, अधिक सुंदर लगती है, अधिक प्रिय लगती है। और दूसरी वाली उसे थोड़ा कम सुंदर, थोड़ी कम प्रिय, थोड़ी कम अच्छी लगती है। ये क्यों? जबकि बनाने वाला वो पेंटर एक ही है, उसकी इच्छा शक्ति भी है कि मैं दोनों को एक समान बनाऊं, सुंदर बनाऊं। उसके लिए जो साधन उसने लिए हैं, जो रंग लिए हैं, ब्रश लिए हैं, कैनवास लिया है, वो सब कुछ समान है, फिर भी उसका परिणाम अलग है। ऐसा क्यों? यही तो है कि कर्म के फल में आपका अधिकार नहीं है। केवल आप कर्म कर सकते हो, वो भी कर्तव्य कर्म करने के लिए निर्दिष्ट किया है। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, क्योंकि बड़ी मुख्य चीज है ये गीता जी की कि तुम कर्म करो और कर्म के फल की कभी मत सोचो कि तुम्हें फल ऐसा मिले वैसा मिले। तो जो मिलना है वो मिलेगा, क्योंकि कर्म करना आपका अधिकार है। लेकिन जो परिणाम है, जो फल है, वो आपके प्रारब्ध के ऊपर निश्चित है, ईश्वर की कृपा के ऊपर निश्चित है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कर्म करने के लिए यहाँ दिया गया है, भेजा गया है। कर्म के परिणाम या उसके फल के हेतु नहीं बनना है कि ये हमने कर्म किया तो ये कर्म किया इसलिए हमें ये फल मिलना चाहिए या हमारा अधिकार है। ऐसा न था, न है, न होगा। इसे हम थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब हम पढ़ाई करते थे, कॉलेज वगैरह में जाते थे, एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के टाइम पर क्या होता था कि हम थोड़ा जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है कि ये प्रश्न आ सकता है, पुराने प्रश्नों को हम देखते थे। 2-3 साल पुराने जो क्वेश्चंस आए थे उनको देखते थे कि ये आ चुका है, पिछले वर्ष ही आया है, नहीं आएगा, तो हम उसकी तैयारी नहीं करते। या हमें जो कोई कहीं से गाइड में से या कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मुख्य प्रश्न मिल जाते हैं, उनकी हम तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, परीक्षा के लिए चले जाते हैं। वहाँ जा कर के फिर क्या सोचते हैं, अरे भगवान, जो मैंने पढ़ाई की है उसी में से आना चाहिए, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। अब होता क्या है, अगर आपने तैयारी ज़्यादा की है, समझ रहे हो आप, आपने तैयारी उसी की है जो आपको लगा कि ये प्रश्न आ सकते हैं, सिलेक्टिव आपने तैयारी की है, और फिर आप चाहते हो कि जो हमने तैयारी की है उसी में से प्रश्न पूछे जाएं,
तो ये संभव तो नहीं है ना। हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं। लेकिन हम इच्छा तो यही करते हैं कि भगवान हमको परिणाम हमारे पक्ष में दे। अगर हम पूरी तैयारी करके जाएंगे, जो हमारा सिलेबस दिया गया है उसकी पूरी तैयारी करेंगे और फिर एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तो वहाँ क्या कहेंगे हम, मैंने मेरी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, अब जो भी हो देखा जाएगा। ये क्या है, कर्म फल पर अधिकार नहीं होना। इस तरीके से समझना चाहिए। अब कर्म आपने कर लिया है, पूरा सिलेबस आपने तैयार कर लिया है, कोई इंपॉर्टेंट या ऐसा नहीं छोड़ा है। जब पूरा सिलेबस आपको तैयार हो गया है, जब पूरी चीज़ आप समझ गए हो, तो कहीं से भी प्रश्न आए उसमें आपको कोई चिंता नहीं। हाँ, तब आपका विचार ये होगा कि जो कुछ मैंने पढ़ लिया है पूरा पढ़ लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। और अगर आप सिलेक्टिव तैयारी करके आते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेके आते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, हे भगवान जो मैंने तैयारी की है उसी में से आए। ये फ़र्क है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गीता को समझने के लिए गीता का अध्ययन जरूरी है। एक बार पढ़ेंगे थोड़ा समझ में आएगा, 2 बार पढ़ेंगे थोड़ा और समझ में आएगा, और प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे, आपके मन में प्रश्न उपजेंगे। जब आप बार बार पढ़ते जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको गीता में मिलता जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि बिना कर्म फल के अधिकार को समझ के फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसके बारे में विचार करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा अधिकार ही नहीं है। हम अनधिकृत कोशिश करेंगे, जब हमारा अधिकार ही नहीं है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य कर्मों को कीजिए और कर्म के फल के अधिकार को त्याग दीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।